महादेव करे, वो बढ़िया उनका कार्यकाल देश में बिहार में जो नेतृत्व उनका रहा वो स्वर्णिम रहा 20 साल, और वो आज विकास की गाथा गाई जाएगी, डबल इंजन की सरकार की गाथा गाई। लेकिन लालू जी का 15 साल जंगल राज में जब इतिहास लिखाएगा तो जंगल राज का इतिहास लिखाएगा। आज उन्होंने राज्यसभा के वो शपथ ले रहे हैं, बड़ा दिन बिहार के लिए भी, और माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार के सर्वमान्य नेता हैं। उनके नेतृत्व में बिहार में आरजेडी जंगल राज समाप्त किया गया। उनके नेतृत्व में एनडीए की सरकार ने आज बिहार बहुत अग्रणी राज्यों में बिहार जो है एक है। आज बिहार बहुत आगे बढ़ चुका है उनके नेतृत्व में। अभी भी राजनीति कर रहा है इसी विषय पे, और जेडीयू में भी कुछ कार्यकर्ता और बड़े लीडर्स थोड़े परेशान नजर आ रहे हैं। नहीं, कोई परेशान नहीं है। जो भी हो रहा माननीय मुख्यमंत्री जी के सहमति से ही हो रहा है, और पूरा एनडीए एकजुट है। हम लोगों ने विधानसभा चुनाव भी लड़ा तो एकजुटता के साथ लड़ा, विपक्ष का सुपड़ा साफ हो गया। अभी राज्यसभा चुनाव में भी विपक्ष खंड खंड था और एनडीए एकजुट था, तभी तो हम लोगों ने 5 की 5 सीट राज्यसभा की जीती है। सर, चेहरे पर माफ कीजिएगा, कुछ मंथन हुआ हो अभी तक कोई जानकारी है? नहीं, अब राज्यसभा का शपथ लेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी, उसके बाद हमारी बीजेपी की केंद्रीय टीम, एनडीए की केंद्रीय टीम, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी भी है, सब मिलकर तय करेंगे जो भी करना होगा। देखिए, हमारे सर्वमान्य नेता श्री नीतीश कुमार जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। उनका ये राजनीतिक फैसला है, और राजनीतिक फैसला से हम सब लोग दुखी हैं बिहार में, जनता दल के छोटे नेता से लेके बड़ी थे। लेकिन जब राजनीतिक फैसला उन्होंने ले लिया और आज शपथ ग्रहण की तारीख तय हो गई है, तो जो भी राजनीतिक फैसला उन्होंने लिया है उस फैसले के पक्ष में हम लोग को खड़ा रहना है और खड़ा है। कार्यकर्ता बड़ी मांग कर रहे थे कि निशांत कुमार को डिप्टी सीएम बनाया जाए। नहीं, कार्यकर्ता के मन में जो भावना है वो व्यक्त कर रहे हैं, नेताओं के मन में जो भावना है वो भी व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन ये फैसला बड़े नेता, एनडीए के सभी बड़े नेता मिल बैठ करके लेंगे, लेकिन नीतीश कुमार जी की भूमिका उसमें अहम होगी। विपक्ष लगातार राजनीति कर रहा है इस विषय पे कि ये बहुत बड़ा गेम है बीजेपी का। नहीं, विपक्ष तो अनेक तरह के सवाल उठाएंगे। जब नीतीश कुमार जी बिहार में मुख्यमंत्री थे और मुख्यमंत्री रह करके बिहारी कहलाना स्वाभिमान का विषय बनाया, तब भी विपक्ष के नेता केरल में जा कह रहे हैं कि बिहार में गरीबी है, लाचारी है, परेशानी है, रोजगार नहीं है। जबकि नीतीश कुमार ने 2020 में कहा था कि 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे, 25 लाख लोगों को रोजगार देंगे। आज 10 लाख लोगों को 2025 से पहले नौकरी भी दिया, 40 लाख से ज्यादा नौजवानों को रोजगार भी दिया। तभी बिहार की शिकायत जाके बाहर में कर रहे हैं। तो उनके तो फितरत में लिखी हुई है शिकायत। अपने 15 साल के अपने माता पिता के राज्य में जो दुर्घटना हुई, अगर उसकी चर्चा करते तो हम समझते हैं कि बिहार का सही दृश्य बाहर में प्रस्तुत कर रहे हैं। लेकिन बिहार 20 सालों में जहां बदला है, उस परिदृश्य को छिपा करके कोई दूसरी तीसरी तरह की बात करना, बिहार और बिहारियों का अपमान करना, मैं समझता हूं कहीं से अच्छा नहीं है, बेहतर नहीं है, और खास करके उनके सेहत के लिए तो और बेहतर नहीं है। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता है। नीतीश कुमार जी जो चाहते हैं वही होता है। नीतीश कुमार जी के ही हिसाब से बिहार की राजनीति आगे चलेगी, और इसमें हड़बड़ी की बात की है। जब नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री जी जब त्यागपत्र देंगे तो हम लोग ब्रीफ मीडिया के साथी के साथ कर देंगे, समझे। उसमें कोई जल्दीबाजी क्या है? आप जानते ही हैं कि ये तो उच्च सदन के सदस्य बने हैं, राज्यसभा के सदस्य। तो राज्यसभा के सदस्य का आज शपथ समारोह है, तो ये पहले से उनका प्रोग्राम तय था और उसी के तहत वो आए हैं। तो ये राज्यसभा के लिए, उच्च सदन के लिए गरिमा की भी बात है कि मुख्यमंत्री जी 20 वर्ष जो मुख्यमंत्री किसी राज्य का रहा हो, वो आज सदन में आए हैं, तो सदन की गरिमा की बात है। और चारों सदन के सदस्य हो चुके हैं, तो हम लोग के लिए भी, बिहार वासियों के लिए और हम लोग के लिए भी गर्व की बात है कि हम लोग को उनके नेतृत्व में काम करने का अवसर मिला है। ऐसे नेता नीतीश कुमार जी का, जिनसे हर रोज हम लोग सीखते हैं। और बिहार की राजनीति में आप जान लीजिए, कोई अभी हमारे एनडीए ही दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी
उन्होंने भी कहा है कि बिहार में नीतीश मॉडल ही लागू रहेगा। निशांत के लिए आप लोग, निशांत जी युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, होनहार हैं। निशांत जी हमारे पार्टी के भविष्य है, निशांत जी बिहार की भविष्य है। निशांत जी बेहतर कर रहे हैं, हर दिन जो है पार्टी की गतिविधि को देख रहे हैं, पार्टी के कार्यकर्ताओं नेता से संपर्क कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, उनको समझ रहे हैं, तो उनको बहुत अच्छा गति से काम कर रहे हैं निशांत जी। विपक्ष की क्या मुद्दा है, विपक्ष की बात की क्यों लेके आप परेशान हैं? विपक्ष तो 25 पर सिमट गया है, आगे है बिल्कुल समाप्त हो जाएगा।